हेलो ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संचार भाषा हिंदी। इससे पहले हमने प्रयोगधर्मिता के स्तर पर हिंदी का प्रयोग पढ़ा था और हिंदी का व्यापक स्तर पर प्रयोग, फिर राजभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी, संपर्क भाषा, इनका संक्षिप्त परिचय देखा था। फिर संपर्क भाषा हिंदी और अब हम पढ़ेंगे संचार भाषा हिंदी। संचार के जो सभी माध्यम हैं उनमें हिंदी ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली है, चाहे वह हिंदी के समाचार पत्र हो, दूरदर्शन, रेडियो, सिनेमा, विज्ञापन आदि। सर्वप्रथम हिंदी को वैश्विक स्तर पर प्रदान करने में उसके जो बोलने वालों की संख्या है और जो हिंदी फिल्में हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, विभिन्न जो हिंदी चैनल है, विज्ञापन एजेंसियां हैं, हिंदी का जो विश्व स्तर पर जो साहित्यिक योगदान है या जो साहित्यकारों का योगदान है वह है। तो इसके अतिरिक्त जो हिंदी को विश्व भाषा बनाने में इंटरनेट की अहम भूमिका रही है। आज हिंदी को अभिव्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम जो है वह है इंटरनेट। हिंदी चैनलों की जो लगातार संख्या बढ़ रही है और बाजार की जो कंपटीशन जो है उसमें अंग्रेजी चैनलों का हिंदी में रूपांतरण हो गया है, उनको हिंदी चैनल में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इस समय हिंदी में 1 लाख से भी ज़्यादा ब्लॉग जो है वो सक्रिय रूप से हैं। अब सैकड़ों पत्र पत्रिकाएं इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। हिंदी जो है वैश्विक स्तर पर हिंदी के स्वरूप को संचार माध्यमों में भी देखा जा सकता है। तो संचार के माध्यमों ने हिंदी के जो वैश्विक रूप बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो भाषा की जो संस्कृति है उसका वाहक संचार माध्यमों पर जो प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हैं, जो समाज का जो बदलता रूप है उसको हिंदी के बहाने ही उन्होंने प्रकट किया है, उजागर किया है। तो डिजिटल इंडिया जो है या डिजिटल जो वर्ल्ड है उसमें हिंदी की जो मांग है वो अंग्रेजी की तुलना में 5 गुना अधिक है। तो अंग्रेजी की तुलना में हिंदी में 5 गुना तेजी हो रही है। तो भारत में हर 5वां इंटरनेट प्रयोगकर्ता जो है वो हिंदी का उपयोग करता है। देश में जहां हिंदी की सामग्री की जो डिजिटल मीडिया है उसकी खपत 93% की दर से बढ़ रही है। आज जो स्मार्टफोन है उसके रूप में भी हर हाथ में एक टेक्निक डिवाइस मौजूद है जिसमें हिंदी है। तो सभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हिंदी में संदेश भेजना, हिंदी की सामग्री को पढ़ना, सुनना, देखना लगभग उतना ही आसान है जितना कि अंग्रेजी की सामग्री को। तो जो कंप्यूटर है उसमें भी हिंदी का व्यापक प्रयोग हो रहा है, इंटरनेट पर भी, और जो मोबाइल है उसमें भी हिंदी के प्रयोग को तीव्रता से बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। जैसे आपको अगर देखें तो 5 साल पहले इतना मोबाइल में हिंदी का प्रयोग नहीं था। उसकी कल्पना 5 साल पहले किसी ने की भी नहीं होगी कि हिंदी जो है इतनी इंटरनेट और ऐसे मीडिया के माध्यम से इतनी बढ़ती जाएगी, इतनी विकसित हो जाएगी। इंटरनेट पर जो भारत की जो भाषाएं हैं उसकी जो सामग्री है उसमें भी विकास होता दिखाई दे रहा है और जो भारत के जो लोग हैं उनमें भी हिंदी के प्रति रुझान बढ़ रहा है। तो भारत में लगभग 50 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषी लोग हैं 50 करोड़। जबकि करीब 21% भारतीय हिंदी में इंटरनेट का प्रयोग करना चाहते हैं। तो जो स्मार्टफोन आते हैं उसमें 32 ऐप ऐसे होते हैं जिसमें
8 और 9 जो है वो हिंदी के ही होते हैं। तो हिंदी जो मीडिया है उसने बहुत बड़ा रोल या भूमिका निभाई है। जैसे हिंदी फिल्में हैं, हिंदी रेडियो है, हिंदी जो पत्र पत्रिकाएं हैं, हिंदी टेलीविज़न की जो धारावाहिक आते हैं, या हिंदी जो साइबर मीडिया है, उसने संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो जनसंचार के जो माध्यम हैं उसकी सबसे बड़ी शक्ति है संचार भाषा। मीडिया द्वारा प्रसारित भाषा में जो श्रोता होते हैं, दर्शक होते हैं, पाठक होते हैं, विभिन्न बौद्धिक स्तरों के होते हैं, अलग अलग बुद्धि कौशल होता है उनका। तो जन माध्यमों का ये प्रयास होता है कि वे भाषिक संप्रेषण को सुलभ बनाएं। तो संचार भाषा में जो सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है वो होता है शब्द संवेदना पर। संचार माध्यम क्या होता है? कम्युनिकेशन मीडियम जो होता है वो उसको संचार माध्यम कहते हैं। तो संचार माध्यम का जो प्रभाव है वो समाज में आदिकाल से ही हो रहा है। परंपरागत और आधुनिक संचार माध्यम समाज की विकास प्रक्रिया से ही जुड़े हुए हैं, और संचार माध्यम का श्रोता पर, और जो श्रोताओं का जो समूह है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इसका संदेश भी जो होता है अस्थिर स्वभाव वाले ही होते हैं। फिर संचार माध्यम ही संचार प्रक्रिया को विकसित करने में अपना अहम भूमिका निभाते हैं। आधुनिक जो संचार माध्यम है उसके उपयोग से हिंदी भाषा को वैश्विक रूप प्रदान किया गया है। संपूर्ण विश्व में जनसंचार के माध्यमों का प्रयोग जो है बड़े पैमाने पर हो रहा है। हिंदी भाषा जो पिछले दशक में भाषाई तौर पर नहीं बल्कि एक बड़ी शक्ति के तौर पर पूरे विश्व में उभर कर आई है, इसका पूरा श्रेय जाता है श्रविक, दृश्य और श्रव्य माध्यमों को। दृश्य माध्यम, विजुअल, और श्रव्य माध्यम जो ऑडियो जो होते हैं जिनको हम सुन सकते हैं। दृश्य श्रव्य ने देख और सुन सकने वाले माध्यम। तो इन माध्यमों के अंतर्गत आने वाले जो विभिन्न चैनल हैं उन्होंने हिंदी भाषा को विश्व स्तर पर पहुंचाने में और एक विशाल भाषा के रूप में इसको स्थापित किया है। जब इन चैनलों की शुरुआत हुई थी तब ये चैनल चलेंगे नहीं चलेंगे ये एक चर्चा का विषय रहा था, लेकिन जब इन चैनलों ने हिंदी भाषा को संजो करके रखा और अपनी आर्थिक स्थिति को भी संवारा और हिंदी भाषा को विश्व भाषा के रूप में अपना अमूल्य योगदान दिलाया, तो वे अपनी जनसंपर्क कंपनियों की मदद से कोशिश करने लगे कि अंग्रेजी चैनल में चेहरा भले ही न दिखे लेकिन हिंदी में तो अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, ताकि भारत की जनता जो है वो उसको देखे, समझे, और हम जो ये चैनल है वो उस पर लगातार काम कर भी रहे हैं। तो इसके अलावा जब वोट मांगने जाएं तो जनता हमें उन्हें दूर से ही पहचान ले। एक समय था जब हिंदी भाषा के प्रति कोई भी आसक्ति नहीं दिखाता था, लेकिन आज अंग्रेजी पत्रकारों ने भी हिंदी की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए उसका विश्व स्तर पर उसको स्वीकार किया है। आपको पता होगा जैसे दूरदर्शन ने सन 1980 के दशक में हिंदी के जो विभिन्न चैनल हैं उनके द्वारा घर घर में अनेक धारावाहिक आने से और हिंदी विज्ञापनों की भरमार होने से हिंदी के जो कार्यक्रम हैं उनकी लोकप्रियता भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में ही होने लगी थी। तो देश की जो सर्वाधिक आबादी है हिंदी भाषी होने के साथ साथ अन्य भाषी भी हिंदी भाषा को समझने लगे थे। तो यही
विदेशों में भी हुई। जिन लोगों को हिंदी भाषा नहीं आती थी वह धारावाहिकों और हिंदी विज्ञापनों के जरिए उसको समझने का प्रयास करने लगे। तो इस प्रकार हिंदी भाषा विश्व की चहेती भाषा बनने लगी। और वर्तमान में हिंदी सिनेमा, हिंदी फिल्म के गीतों ने और रेडियो के माध्यम से हिंदी भाषा को विदेशों में अपनी अलग पहचान मिली है। आज वही काम टेलीविजन भी कर रहा है। आकाशवाणी और दूरदर्शन ही नहीं, भारत में जो सक्रिय संपूर्ण जो हिंदी चैनल हैं, जैसे बीबीसी है, स्टार प्लस है, जी टीवी है, सोनी है, डिस्कवरी है आदि ने विश्व में हिंदी भाषा को प्रतिष्ठा दिलवाई है। तो जनसंचार माध्यम के कारण विश्व में भी हिंदी भाषा के महत्व को लोग समझने लगे हैं। तो इसका परिणाम क्या हो रहा है कि विश्व भर में लोग हिंदी भाषा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और जनसंचार के माध्यमों ने हिंदी भाषा विश्व में इतना प्रचार प्रसार किया है इसका कि वह आज विश्व में अपनी जड़ें मजबूत, हिंदी भाषा की जो है जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। तो जनसंचार के साधनों की गति जो है अब चौंकाने वाली हो गई है और कई ऐसे उपकरण भी तैयार हो गए हैं और कई उपकरण ऐसे पुराने भी हो गए हैं। तो आज दुनिया सिमट करके छोटी हो गई है। देश विदेश की जो सूचनाएं हैं, घटनाएं हैं, आज हम कुछ सेकंडों में घर बैठे प्राप्त कर रहे हैं। जैसे उपग्रह, सैटेलाइट और अन्य ग्रह जो है वो जानकारी प्राप्त कराना संचार माध्यमों का ही तो प्रतिफल है। आज जनसंचार माध्यम रेडियो, दूरदर्शन, सैटेलाइट जन जन में अपना संपर्क भाषा को प्रभावित करने में योगदान दे रहे हैं। तो हिंदी भाषा जिस प्रकार समूचे विश्व में फली फूली है और इसका पूरा योगदान जो है वो जनसंचार के माध्यमों को ही जाता है और उसका माध्यम है संचार भाषा हिंदी। धन्यवाद।